सबसे बड़ा रोग आज के दौर के अंदर यह है कि लोग क्या कहें। तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो। फ्रूट की मार्केट है तो ताजा फ्रूट ही बेचा जाता है, उन्होंने वो ताजा हटा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। सबसे बड़ा रोग आज के दौर के अंदर यह है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड के इंसान हैं तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के सोचते हैं कि वो क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे। आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक लोगों को आप खुश करने पे लगे रहेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप बदकिस्मती से आपकी सोच जो है वो एडवांस सोच नहीं है, और एडवांस सोच का बंदा ही कामयाब है इस दुनिया में। पुरानी सोच का बंदा कामयाब नहीं है। इस पे बात करते हैं। हाँ, एक कहानी से जोड़ता हूं कि एक शख्स जहां पे सब्जी की, फ्रूट की मार्केट है, वहां पे फ्रूट बेच रहा था, और उसने बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहां ताज़ा फ्रूट बेचा जाता है। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि ये क्या, यहाँ ताज़ा फ्रूट बेचा जाता है? तो इसका मतलब है कि ये हर बंदे को पता है कि यहाँ ताज़ा फ्रूट बेचा जाता है, फ्रूट की मार्केट है तो ताज़ा फ्रूट ही बेचा जाता है। उन्होंने वो ताज़ा हटा दिया है, फिर रह गया यहाँ बेचा जाता है। एक बंदे ने आया, उसने कहा यार क्या लिखा हुआ यहाँ बेचा जाता है, सबको पता है कि ये यहाँ फ्रूट मिलता है तो फ्रूट बेचा जाता है। तो उसने उसका बोर्ड ही हटा दिया। अब वो बोर्ड साफ हो गया। उसके बाद एक और बंदा आया, उसने कहा भाई यहाँ आपको कुछ लिखना चाहिए कि यहाँ ताज़ा फ्रूट बेचा जाता है। अब उस बंदे ने, आप देखा कि लोगों की सोच कि हर बंदा आके अपनी, अगर वो राय दे रहा होगा और आप उस राय ले रहे होंगे और आप उसके ऊपर कान धर रहे होंगे, तो आप क्या होंगे? आप सोचिए, तमाशा होंगे ना। कि उसने एक ने आया, उसने कहा ताज़ा फ्रूट के ताज़ा ही है, फ्रूट तो सबको नजर ही आ रहा है, फ्रूट भी हटा दो। ताज़ा भी हट गया, फ्रूट भी हट गया, फिर आ गया यहाँ बेचा जाता है, तो वो तो फजूली लफ्ज़ हो गया, वो भी हटा दो। ये है प्रॉब्लम हमारा माशरे का। हम जब तक के लोगों के कान धरते रहेंगे, लोगों की बातों को अहमियत देते रहेंगे, इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, और मुझे कहने दीजिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं मजबूरी से कह रहा हूँ कि टके टके के लोग आपको लाइफ लेसन दे रहे होंगे, जिन्होंने ना ज़िंदगी में कोई अचीव किया, ना उनकी एजुकेशन है, ना वो किताबें पढ़ते हैं, ना वो आप समझ लीजिए कि आज की सोच के मुताबिक हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वो जब के आप उनको अहमियत देंगे, वो आपके काम में आके रोड़े अटकाएंगे, टांग अड़ाएंगे, बातें करेंगे, फजूलियात में आपको डालेंगे। इसलिए ज़रूरी है, आपने देखा है ना कि जो घोड़ा होता है या गधा होता है, जो जिसको चलाना शुरू करते हैं, उसके यहाँ पे वो डाल देते हैं कि वो सीधा देखे, सीधा। ये सीधा देखना ज़रूरी होता है ताकि वो अभी बच्चा है, वो दाएं बाएं ना सोचता और देखता रहे। हमें अपने काम पे सीधा फोकस करना होता है, और कुछ अरसा, 4 साल 5 साल, जब सीधा फोकस करने के बाद फिर हम कहीं पहुंच जाते हैं, फिर हम जब देखते हैं तो हम लोगों से बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। और फिर जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें अफसोस होता है कि वो वहीं के वहीं हैं। ना उन्होंने कोई 100-200 किताबें उस दौरान पढ़ी, ना उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई की, ना उन्होंने अप्लाई की, ना उनकी हैसियत यह है कि नई चीज़ शुरू करें, ज़िंदगी में कुछ नया करें। बस वो उसी सिस्टम में लगे हुए हैं। तो फिर आप सोचिए कि मुल्क कैसे तरक्की करते हैं। ऐसे मुल्क तो नहीं ना तरक्की करते कि जब लोगों की सोचें ही ना बदलें। सबसे पहले सोच बदलना होता है, तो उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अगर हम लोगों की बातों पे कान धरते रहें आज के दौर के अंदर, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचते, फिर हमारा काम सीधा ही नहीं होता, क्योंकि हर बंदा कोई अपने तरह से मशवरा दे रहा होता है, और हम हर बेवकूफ़ बन के हर बंदे का मशवरा ले रहे होते हैं। हमें अपने काम के ऊपर मेंटोर बनाना चाहिए, लेकिन वो बंदा कि जिसने वो अचीव किया है, जिसकी बात की इंपॉर्टेंस और अहमियत है, उससे मशवरा करना चाहिए हमें, ना कि राह चलते बंदे से मशवरा कर रहे हो। तो बहरहाल ये है कि इस सोच से हमें छोड़ना होगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो मर्जी कहें, लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है, तो हमें अपनी रास्ते पे चलना है, सही डायरेक्शन पे चलना है, और उस मंजिल पे चलने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, फिर जाके कुछ होगा। कुछ अर्सा मेहनत करनी होगी, डट के मेहनत करनी होगी, फिर होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है, वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।